नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कृषि की प्रकृति एवं महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है। देश की 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग प्राप्त होता है। हालांकि योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश काफ़ी घट गया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कई दृष्टियों से आज भी बना हुआ है और भविष्य में भी बना रहेगा। भारतीय भूमि में निर्धनता के समापन, कृषि के सर्वांगीण विकास और भारतीय जनजीवन की समृद्धि के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतंत्रता के लिए योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। 5 वर्षीय योजनाओं तथा 5 वार्षिक योजनाओं में कृषि विकास के लिए यथासंभव प्रयत्न किए गए हैं और अब देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। कृषि अपने संबंधित क्षेत्रों के साथ निर्विवाद रूप से भारत में सबसे बड़ी आजीविका प्रदाता है और अधिक विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक विकास में कृषि का महत्व बहुत बड़ा है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 17% है। भारत बड़ी मात्रा में कृषि सामग्री जैसे फलों, सब्जियों, दालों, चाय, मसालों आदि का निर्यात करता है और सरकार इससे अच्छा राजस्व प्राप्त कर रही है। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व देखते हैं। एक एक करके हम इन बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पत्ति में 2004 और 5 के मूल्यों पर 53.7% था, जो 2010 और 11 में घटकर 16.75% पर आ गया। इसमें अकेले कृषि का अंश 12.3%, वानिकी व लकड़ी काटने का 1.4% तथा मछली पालन 0.7% माना गया है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में जीडीपी में कृषि का अंश काफ़ी नीचा पाया जाता है। इटली में 2%, संयुक्त राज्य में 1%, चीन में 10% और भारत में 17% है, जो विकसित देशों की तुलना में ऊंचा है। कृषि की उन्नत विधियों को अपनाकर इस क्षेत्र से आमदनी बढ़ाई जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। दूसरा हम इसका महत्व देख रहे हैं कृषि का रोजगार की दृष्टि से महत्व। कृषि का महत्व सहायक क्रियाओं में रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, लकड़ी काटने, कृषिगत पदार्थों की प्रोसेसिंग के कार्य जैसे फल सब्जियों को डिब्बों में बंद करके बिक्री हेतु तैयार करना, तेल निकालना आदि। कृषि प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार का रोजगार प्रदान करती है। कृषि व पशुपालन का साथ साथ विकास करने की प्रक्रिया मिश्रित खेती कहलाती है, जिसकी भारत में काफ़ी संभावनाएं हैं। तीसरा हम इसमें देख रहे हैं भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान। भारत कई प्रकार के कृषिगत पदार्थों का निर्यात व आयात करते हैं। भारत से निम्न कृषिगत व सहायक पदार्थों का निर्यात किया जाता है: चाय, कॉफ़ी, चावल, कपास, तंबाकू, काजू, मसाले, खली, फल व सब्जियां, प्रोसेस किए गए फल व फूलों के रस, सामुद्रिक पदार्थ, चीनी व इससे बने पदार्थ। भारत कई प्रकार के कृषिगत पदार्थ आयात भी करता है, जैसे अनाज व अनाज से बनी हुई वस्तुएं, दालें,
वनस्पति तेल तथा चीनी आदि। भारत कृषिगत पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर इनके निर्यात में वृद्धि कर सकता है, जिससे कृषकों की आमदनी भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति। विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों जैसे चीनी, जूट, सूती वस्त्र और वनस्पति उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसी तरह कृषि पर निर्भर है, इसलिए इन उद्योगों का विकास पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। साथ ही शहरी आमदनी और औद्योगिकरण से खाद्यान्नों व कृषिगत कच्चे माल की मांग बढ़ती है और कृषिगत आमदनी के बढ़ने से कारखानों में बनी उपभोग वस्तुओं जैसे वस्त्र, जूते, चीनी, खाद्य तेल आदि की मांग ग्रामीण और देहात क्षेत्र में काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कृषि का निर्धनता उन्मूलन में भी योगदान है। भारत में कृषिगत उत्पादन के बढ़ने का प्रभाव गरीबी को कम करने के रूप में देखा गया है। गरीबी का विचार कैलोरी से जुड़ा है, अतः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने से ही इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए कृषिगत उत्पादन बढ़ाने पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोटी व रोजी की समस्या का समाधान प्रमुखतः कृषिगत विकास पर ही आधारित माना गया है। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं भारत में विकास की कुंजी कृषि में। खाद्यान्नों में वृद्धि करके जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने के लिए कृषिगत पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, ताकि उसको अनाज, दालें, खाद्य तेल, चीनी, गुड़ आदि वस्तुएं अधिक मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न, खाद्य तेल आदि उपलब्ध करवाने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्यान्न व बढ़ते हुए कृषि आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति के लिए कृषि का विकास करना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं समावेशी विकास के लिए कृषि आवश्यक। भारत में तीव्र और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषिगत और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके बिना समाज के सभी वर्गों और सभी समुदायों को आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से नहीं पहुंचाया जा सकता। अतः कृषिगत विकास समग्र विकास का स्तंभ और प्रेरक माना जा सकता है। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान और महत्व भूतकाल में भी था, आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। राष्ट्रीय आय, रोजगार, औद्योगिक विकास, भूतल नियंत्रण, निर्धनता निवारण, ग्रामीण विकास, विदेशी व्यापार की प्रकृति और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कृषिगत विकास पर समुचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार आज हमने कृषि की प्रकृति, उसका महत्व, इसको समझा। धन्यवाद।